हाथ दे अपना, हाथ दो। नहीं छोड़ेंगे तुमको। पता है मेरी सृष्टि क्या कह रही थी? मेरी सृष्टि कह रही थी कि जन्माष्टमी के लिए तुम बहुत उत्साहित हो, तो मैंने सोचा क्यों ना पूजा कर ली जाए। तो तुम दोनों बैठकर यहाँ पूजा करना और मैं जाऊंगा पूजा करने अपने परिवार के पास। हमें भी जाना है। अरे मैं एक चीज दिखाना तुम्हें भूल गया, अभी लाता हूं। देखो 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 कौन आए हैं, नंदलाल आए हैं। चलो पूजा करते हैं। ये कृष्ण जी को तिलक लगाया, ये फूल चढ़ाए, देखा भाभी मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं कह रहा था ना कि आज का दिन बहुत शुभ है। आज भगवान नीचे आ रहे हैं हमारे पास और तुम दोनों ऊपर जा रहे हो। अरे यार मैं एक कमाल की चीज तुम्हें दिखाना है भूल गया, अभी लाता हूं। ये देखो दही हांडी। अब वो क्या है ना कि तुम्हारा बच्चा तो इसे कभी देख नहीं पाएगा, तो इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकता हूं, है ना छोटे ठाकुर? खैर चलो जी, शेखर की पूजा तो हो गई खत्म। अब जाएगा विशु अपने घर पूजा के लिए। अरे यार कितना भुलक्कड़ हो गया हूं आजकल मैं। सरप्राइज टाइम बॉम्ब। चलो तुम ये बताओ कि इसके अंदर टाइम कितना सेट करो। तो कुल मिला के 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान का जन्मदिन होगा और तुम लोगों का होगा मरण। कहाँ लगाऊं मैं इसे? नहीं नहीं, बाबूजी से दूर रहो। बाबूजी को छोड़ दो। तुम्हारा अच्छा 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 अच्छा, ये लो तुम्हारे पास रख दिया। अरे भाई कितने डरपोक हो, ये लो यहाँ रख दिया। अब ठीक है। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारे बाबूजी को छोड़ दूं? तो मैं ना छोड़ दूं? तुम तो एक बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, बिल्कुल मेरी सृष्टि की तरह। कान खोल के सुन लो, तुम हमारे बच्चे का और सृष्टि के बच्चे का ना कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? अब जाओ जाके पूजा करो, जाओ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। यहाँ तुम लोग मरो और मैं घर पर बम लगा कर आता हूँ। बाबूजी, बाबूजी आप घबराओ मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम यहाँ से निकल देंगे, आप घबराइए मत बिल्कुल भी। हम जानते हैं कि आज ये पूजा पाठ में किसी का मन रम नहीं रहा है, सब बहुत ही परेशान हैं क्योंकि रागनी बहुरिया और विकराल जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन हम सब कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, वो सब ठीक करेंगे। एकदम ही सही कह रही हैं अम्मा जी आप। अब जो भी कुछ होगा वो भगवान की मर्जी से ही होगा। काहे कि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन ऐसा समय में ना हम सबको जो है वो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पुलिस? लेकिन माँ मैंने भाभी की वीडियो देखकर पुलिस को तो मना कर दिया था। विशु, मेरा दिल अभी भी कह रहा है
कि बाबूजी और रागिनी दोनों एकदम सही सलामत है और किसी मुसीबत में फंसे हैं। इसलिए मैंने पुलिस को फिर से इत्तला की है और पूजा के बाद मैं फिर से उन्हें ढूंढने जाऊंगा। बाबूजी आप घबराइए मत, आप मत घबराइए। हम पूजा शुरू करते हैं। कहा है कि दादी माँ ने सुबह से उपवास रखा है, ना कुछ खाई नहीं है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। आप सभी लोग आसन ग्रहण कीजिए। विशु जी, शंख तो यहाँ पर पंडित जी के पास पहले से पड़ा हुआ है, तो सृष्टि वो मैं मंदिर गया था भाभी और बाबूजी की सलामती की दुआ मांगने। तो मैं वापस घर आ रहा था तो मुझे एक स्वामी जी मिले। उन्होंने मुझे ये शंख दिया और कहा कि ये शंख सब लोगों का कल्याण करेगा। खैर शंख चाहे जो मर्जी हो, लेकिन बात तो श्रद्धा की है। कोई बात नहीं विशु, श्रद्धा में कोई सवाल नहीं। अब तुम ले आए हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, रख दो यहाँ। सृष्टि जाने मन, ये शंख मेरी मनोकामना पूरी करेगा। आज जन्माष्टमी है, जश्न के साथ 2 धमाके भी होंगे। एक धमाका होगा रागिनी के पास और दूसरा ठीक उसके 2 मिनट बाद इस शंख में रखा बॉम्ब फूटेगा और फिर सारी फैमिली खत्म हो जाएगी। पंडित जी, पूजा की सारी सामग्री जो है वो तो आ गई है ना। तो पूजा शुरू कीजिए। कहा है कि वो कृष्ण जी का जो हैप्पी बर्थडे है ना, जन्मदिन, उसमें 10 मिनट रह गया बाकी। बस आप सब लोग विराजमान हो जाइए। बस 10 मिनट और। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, ना हम आपको बचा पाए ना हम अपने छोटे ठाकुर को बचा पाए। हमें माफ कर दीजिए। अरे हम हार गए बाबूजी, हम हार गए। बस हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम अगले जन्म में बिना बस आप ही के बेटा जी बने। माफ कर दीजिए, हम हार गए। अब तो 4 मिनट भी नहीं बचे। जी इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मुझे अपडेट देते रहिएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। लड़ाई आप हार नहीं सकते। उठिए उठिए बेटा जी, उठिए और अपना फर्ज पूरा कीजिए बेटा जी। आप अपने बाबूजी की बेटा जी हैं, रागिनी सिंह हैं आप। बाबूजी, 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 आप बोले, आप कितने दिनों के बाद आपके मुंह से बेटा जी सुने। बाबूजी कितने दिनों के बाद आपके मुंह से बेटा जी सुने। हम नहीं हारेंगे बाबूजी, हम जीतेंगे। जाइए जाइए और अपना
अपना फर्ज पूरा कीजिए। रागिनी संभाल के। रागिनी? अब सॉरी, वो सृष्टि, वो संभाल के। हे कृष्ण कन्हैया, हमारी रागिनी को राह दिखाना, उसको सलामत रखना। वो इस घर की बड़ी बहू ही नहीं, इस घर की जान है और शान भी। बस कुछ देर में रागनी और उस बुढ़े का किस्सा खत्म हो जाएगा और उसके ठीक 2 मिनट बाद ये हरा भरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक नई दुनिया शुरू होगी जहां सिर्फ शेखर होगा अपनी सृष्टि के साथ, हमेशा के लिए मेरी बाहों में। बाबूजी, हम नहीं हारेंगे, हम नहीं हारेंगे। कर सकती है तुझे। शाबाश। शाबाश, शाबाश। शाबाश, शाबाश बेटा जी, शाबाश। हे माता रानी। वैष्णवे नमः पुष्पं समर्पयामि। भजे व्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं। बूम। बाय बाय रागिनी, बहुत मिस करूंगा तुम्हें। मजा आया तुम्हें हराने में। अब बाल गोपाल जी का जन्म हो चुका है, चलिए सभी लोग मिलकर बाल गोपाल की आरती करते हैं। विशु बेटा, आरती कर लो है। हाँ माँ। मुझे पूरा यकीन है कि रागिनी और बाबूजी दोनों एकदम ठीक होंगे। किशन कन्हैया है ना, उनकी रक्षा करेंगे। माँ लीजिए। अब बाल गोपाल की आरती संपन्न हुई। आप सब लोग विराजमान हो जाइए। बाल गोपाल के बाल्यावस्था के कांड का हम कथाकन करेंगे।
मैं जाके रागनी और बाबूजी को ढूंढ के आता। भैया बस 5 मिनट ही बचे हैं पूजा खत्म होने में, तो आप बैठिए, मैं भी आपके साथ चल लूंगा। बैठिए ना। हाँ बेटा, पूजा खत्म कर। बेटा जी, उसे अपने परिवार को बचाइए बेटा जी। ये आपका वर्ष है बेटा जी। हम तुरंत आते हैं, हम फटाक से वापस आएंगे बाबूजी। हाँ बाबूजी आपके बिल्कुल ठीक है बेटा जी। हम वापस आएंगे, वापस से। अब बस हमें आशीर्वाद दीजिए। बाबूजी आपका इंतजार करेंगे बेटा जी। जल्दी आएंगे बाबूजी, हम जल्दी मस्त रहिए बेटा जी। येषामिन्दीवरश्यामो हृदयर्षो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीति मंतिमम् विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ससुरा, ये कौन सा रास्ता है? हमें कुछ समझे में भी नहीं आ रहा है। कौन सा रास्ता? भाई साहब, हमें हरिनगर तक आप पहुंचा देंगे? हरिनगर तक हम उधर नहीं जाएगा। देखिए भाई साहब, हम समझ सकते हैं आप कहीं और जा रहे होंगे, लेकिन हमें आप हरिनगर तक पहुंचाना ना। हमको हरिनगर पहुंचना बहुत जरूरी है। उनके रास्ते में कहीं पे भी छोड़ देंगे तो हम कुछ। हम नहीं जाएगा मैडम उधर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस संसार में बाल गोपाल की जो भक्ति करता है, ईश्वर की जो साधना करता है, जीवन के वो पल सार्थक हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। इस संसार रूपी भवसागर को भक्ति रूपी नैया ही पार लगाती है। जीवन के हर पल जो हम उनका नाम लेते हैं वही हमें काम आता है। हमारा पूरा फैमिली है ना उस संकट में। अगर हम वहाँ घर तक नहीं पहुँचेंगे ना अभी, तो सब मारे जाएंगे। अब हमारा बात समझने का कोशिश कीजिए, सिर्फ हरिनगर तक पहुँचा दीजिए हमें। हाँ, हम नहीं जाएंगे उधर। ससुरा, यहाँ ना सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है। बाहर निकल तू, अब निकल बाहर, निकल बाहर। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो बैठो पीछे। रागिनी ने मैसेज करके तो यही बुलाया था। हमें ये मैसेज जाके बैजू और अनुराग जी को दिखाना होगा। क्या पता रागिनी किसी मुसीबत में हो। अरे शशि, तुम्हें भी भाभी का मैसेज आया था क्या? लेकिन आपको कैसे मालूम? उसने तो कहा था किसी को नहीं बताना। अच्छा, मुझे भी सेम मैसेज किया है, यही लिखा था उसमें। अब चलाओ भाभी को देखते हैं। विशु जी, रागिनी ने विशु जी को मैसेज क्यों किया? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अरे क्या कर रही हो सृष्टि? भाभी को जरूरत होगी हमारी। अरे सृष्टि, नहीं, क्या कर रही हो तुम? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले हम इस बारे में बैजू और अनुराग जी से बात करेंगे। अरे सृष्टि, कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए। मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे सृष्टि, सुनो ना मेरी बात। हमें घर जाना है, हमें और कुछ नहीं पता। हमें घर जाना है। अरे सृष्टि, रागिनी